Good morning, friends. Today we are going to learn the lesson 3 Visions for India, the lesson of 8th standard. 3 Visions for India, Unit 4, lesson number 4. Sorry, Unit 2, lesson number 4. It is a speech delivered by Dr. APJ Abdul Kalam. APJ अब्दुल कलाम ने जो स्पीच दी है वो हमें आज यहाँ पर मिली है। सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक निकालना है एंड यू ओपन द टेक्स्ट बुक विद द पेज नंबर ऑफ 14। टेक्स्ट बुक ओपन करके पेज नंबर 14 ओपन करना है, जहाँ पर ये लेसन हमारा दिया गया है 3 विजन्स फॉर इंडिया। पेज नंबर 14, लेसन नंबर 2.4. So we know about the Dr. APJ Abdul Kalam. He is a well-known personality in India. So Dr. APJ Abdul Kalam was 11th president of India. इंडिया के वो 11th प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड he was born in 15 October 1931 इन रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ है और उनकी जो डेथ है वो हुई है 11 जुलाई 2015 को उनकी डेथ हुई है। एंड हिज फुल नेम इज डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ऐसा उनका पूरा नेम है। एंड ही गॉट सो मेनी अवार्ड्स, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उनमें से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो अवार्ड्स है ये सारे अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। एंड उन्होंने कुछ 2 बुक्स भी लिखे, उनकी कुछ बुक्स भी है, उनमें से कुछ 2 नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर जो हमें पढ़नी चाहिए। उनके जो सपने हैं वो उसमें उन्होंने लिखे हैं, तो हमें वो किताबें हमें उनकी पढ़नी चाहिए। उनके मैं 2 नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पहला विंग्स ऑफ फायर, देन इग्निटाइंग माइंड्स, ये 2 किताबें हैं वो हमें उनकी पढ़नी चाहिए। एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ 3 विजन्स फॉर इंडिया। उन्होंने 3 विजन्स रखे थे, उनके 3 विजन्स थे इंडिया को लेकर। वो क्या थे? विजन्स इट मीन्स ड्रीम, विजन्स यानी फॉर इंडिया के लिए उनके विजन्स, उनके सपने, उनके ड्रीम्स क्या थे, वो हम उनकी स्पीच जो उन्होंने इट इज़ अ स्पीच विच इज़ डिलीवर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन IIT हैदराबाद। यहाँ पर ये जो स्पीच है ये कहाँ पर दी गई थी? जो हैदराबाद का IIT कॉलेज है वहाँ पर ये स्पीच दी गई थी। इट इज़ अ वेरी फेमस स्पीच ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और APJ अब्दुल कलाम की ये बहुत ही फेमस स्पीच है जो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो we are going to start the lesson. Let's start. Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हें इंडिया का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है उनका फादर भी कहा जाता है, और उन्हें फादर ऑफ नेशन भी फादर ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, इसका उन्हें क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम यानी एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, ऐसा उसका मीनिंग होता है। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, स्टेट्स 3 विजन्स फॉर इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए 3 विजन्स रखे थे, उनके 3 सपने थे इंडिया के लिए। वो क्या थे? बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस दैट ही वॉज विटनेस यानी साक्षी, विटनेस इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन एंड ड्यूरिंग हिज ओन करियर। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम states 3 vision. He fixed 3 visions for India and based on his achievements. उन्होंने किसके आधार पर उसे फिक्स किया कि उनकी जो इंडिया की अचीवमेंट्स है और जो प्रोग्रेस है जिसके वो क्या रहे हैं? साक्षी रहे हैं। अभी तक वो क्या रहे हैं? जिसके वो साक्षी रहे, इंडिया की जो हिस्ट्री है अभी तक की,
देश की जो हिस्ट्री है उसके वो साक्षी रही है, उस आधार पर उन्होंने इंडिया के लिए 3 प्रोग्राम्स रखे हैं, 3 विजन्स रखे हैं, 3 ड्रीम्स रखे हैं ड्यूरिंग हिज ओन करियर एज अ मिसाइल साइंटिस्ट। और वो कौन थे? उन्हें मिसाइल साइंटिस्ट थे और उनकी जो मिसाइल एज अ करियर, उनका जो मिसाइल साइंटिस्ट एज अ करियर वो कर रहे थे, उस करियर में उन्होंने अपने देश की हिस्ट्री में जो कुछ भी हमने अचीवमेंट किया था, देश ने अचीवमेंट किया था, जो कुछ भी प्रोग्रेस की थी, उसके आधार पर उन्होंने 3 विजन्स रखे थे। डॉक्टर कलाम 3 विजन्स फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। Dr. Kalam has 3 visions for India and he fixed 3 visions. Which are the 3 visions of Dr. APJ Abdul Kalam? Freedom, development and standing up. ऐसे 3 visions थे। पहला था उनका फ्रीडम, स्वतंत्र, यानी कि पहला विजन उन्होंने रखा था इंडिया के लिए फ्रीडम यानी कि स्वातंत्र्य, देन डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट उनका सेकंड विजन था एंड तीसरा विजन था स्टैंडिंग अप। ऐसे 3 विजन्स उन्होंने रखे थे। द फोकस ऑफ हीज प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल व्हाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ फुली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द अचीवमेंट्स दैट हैव बीन ऑब्टेन इन द मॉडर्न टाइम। सो हियर Dr. APJ Abdul Kalam is saying here, the focus of his in this line, the focus of his presentation is on developing India to its fullest potential. इंडिया की जो डेवलपमेंट है फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एबिलिटी के साथ, फुल एबिलिटी के साथ क्या करनी है, इंडिया की डेवलपमेंट करनी है, ऐसा उनका प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा है। उनके प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्या किया है, फोकस किया है। वाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ फुली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द अचीवमेंट्स दैट हैव बीन ऑब्टेन इन द मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में जितने भी देशों ने क्या किया है कि कंफर्म किया है, उन्होंने जो अचीव किया है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, यानी कि जिनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इस तरह की जो अचीवमेंट्स है उन्हें मॉडर्न टाइम में इस तरह की अचीवमेंट्स वो मिला सकते हैं, उन्हें इस तरह की अचीवमेंट्स मिल सकती है। वाइल स्टैंडिंग अप, जो देश है उनके देश के सामने, वाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ फुली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्टेड, वैलिडेटेड इट मीन्स कन्फर्म विथ प्रूफ, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रूफ देकर उन्होंने फॉर अचीवमेंट्स दैट हैव बीन ऑब्टेन इन द मॉडर्न टाइम में उन्होंने इस तरह से, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रूफ देकर उन्होंने क्या किया है कि प्रूफ दिया है, उन्होंने वो मॉडर्न टाइम में अचीवमेंट्स उन्हें मिली है। देन इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं होंगे, अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हमारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर हम गुलाम होते, अगर हम गुलाम हैं, स्लेव है, तो ऐसे स्लेव व्यक्ति की या फिर गुलाम व्यक्ति की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। जो फ्री है, जिनके पास अपनी बात रखने का स्वातंत्र्य है, अपनी मन से कुछ करने का स्वातंत्र्य है, ऐसे ही लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है। गुलाम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। जब हम गुलाम थे, जब देश हमारा गुलाम था, तब हमारे लोगों का भी वैसे ही था कि जो ब्रिटिश थे वो हमारे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनके साथ किसी भी तरह का बर्ताव करते थे, उन्हें एज अ स्लेव यानी कि गुलाम का जीवन उन्हें जीना पड़ता था। बट व्हेन वी गॉट फ्रीडम, जब हमें स्वातंत्र्य मिला, उस स्वातंत्र्य मिलने के बाद हमारा भी रिस्पेक्ट होने लगा, हमारी भी रिस्पेक्ट होने लगी। तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं कि इफ़ वी आर नॉट फ्री, अगर हम फ्री नहीं होंगे, नो वन विल रिस्पेक्ट अस, तो हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। इफ़ वी आर फ्री, अगर हम फ्री होंगे, अगर हम स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे, तो हर कोई हमारी क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। सो इन दिस पैरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम here is given in this para here is given Dr. APJ Abdul Kalam
called as a India's integrated guided missile program, father of India's integrated guided missile program. उन्हें इंडियाज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसका क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है. उन्होंने 3 विजन्स रखे थे. विच आर द 3 विजन्स? The three visions of Dr. APJ Abdul Kalam are freedom, development. पहला freedom, development and standing up. And यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो. व्हाट हेल्प डॉक्टर कलाम फिक्स द 3 विजन्स फॉर इंडिया. किसके आधार पर उन्होंने अपने 3 विजन्स रखे थे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से उन्होंने अपने 3 विजन्स रखे थे. हमने देखा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फिक्स 3 विजन्स फॉर इंडिया बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्राम्स दैट ही हैज़ विटनेस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन एंड ड्यूरिंग हिज ओन करियर एज अ मिसाइल साइंटिस्ट. इस आधार पर उन्होंने क्या किए थे, ये 3 विजन्स जो इंडिया के लिए उन्होंने रखे थे, फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप, ये इस आधार पर उन्होंने रखे थे. और लास्ट में यहाँ पर कहा गया है, अगर हम फ्री होंगे तभी हमारी क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी. अगर हम फ्री नहीं होंगे तो हमारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. देन हियर, यहाँ से अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो स्पीच है अभी यहाँ से शुरू हो रही है. पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि उसके बारे में, उनके जो ड्रीम्स है, विजन्स है, उनके बारे में हमने देखा है कि उन्होंने किस आधार पर वो ड्रीम्स रखे हैं. ये सारी बातें हमने उन्हें वहाँ पर देखी है. देन यहाँ से अभी उनकी स्पीच शुरू हो रही है, यानी कि अभी स्पीच उनकी जो डिलीवर की यहाँ से स्पीच शुरू होती है. सो इट इज़ सेइंग बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मेरे इंडिया के लिए कितने विजन्स है, 3 विजन्स है. उनके 3 विजन्स है इंडिया के लिए. आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया इन 3000 ईयर्स ऑफ आवर हिस्ट्री. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम एंड लूटेड अस, कैप्चर अवर लैंड एंड कैप्चर अवर माइंड्स. तो यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं, इन 3000 ईयर्स ऑफ आवर हिस्ट्री, 3000 साल के हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में अगर देखा जाए, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम एंड इन्वेडेड अस. अलग अलग देशों से, पूरे वर्ल्ड से क्या लोग यहाँ पर आए, हमारे देश में आए हैं और उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया. कैप्चर अवर लैंड एंड कॉन्क्योर अवर माइंड्स. उन्होंने हमारी लैंड कैप्चर की, हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन उन्होंने कैप्चर की, एंड कॉन्क्योर अवर माइंड्स. और हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड के ऊपर भी उन्होंने क्या किया, कॉन्क्योर एंड विन. ठीक है. सो हमारा जो माइंड है वो माइंड भी उन्होंने जीता. हमारे माइंड में जो कुछ भी था वो सारी चीज़ें उन्होंने जीती. उन्होंने 3000 साल का जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में वर्ल्ड के सभी हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए, हमारे देश में आए और यहाँ पर आकर हमारे ऊपर आक्रमण किया. दे कैप्चर अवर लैंड. उन्होंने हमारी जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है वो कैप्चर की. देन दे कॉन्क्योर अवर माइंड्स. हमारी जो माइंड्स है, ज़मीन के साथ साथ हमारे जो माइंड्स है, यहाँ के लोगों के, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके जो माइंड्स है, उनके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, वो भी उन्होंने जीत लिए. उन्होंने अपनी बातें हमारे लोगों के माइंड्स में भर दी. जो कुछ भी हमारे माइंड्स है अभी उनकी उन्होंने जीतने की वजह से उनके मुताबिक चलने लगे. वो जो बोलते थे हम लोग करते थे. हमारे माइंड के ऊपर भी उन्होंने क्या किया था, विजय संपादन किया था. देन फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड द ग्रीक्स, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच. यहाँ पर फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड, द ग्रीक अंडरलाइन करना है, आपको भी अंडरलाइन करना है, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम came and looted us and took over what was ours. यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं फ्रॉम अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर से लेकर, अलेक्जेंडर जो कि एक
राजा हुए थे, एक राजा थे, प्रिंस थे, जो उन्होंने पूरा वर्ल्ड के ऊपर अपना राज किया था, यानी कि पूरे वर्ल्ड लगभग पूरा वर्ल्ड उन्होंने जीता था। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड द ग्रीक्स, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम। तो अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, अलेक्जेंडर के साथ साथ हमारे देश में कौन कौन आए थे? ग्रीक्स भी, अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक्स, पोर्तुगीज, देन ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सारे लोग हमारे देश में आए थे, हमारे देश में आए। ऑल ऑफ देम कम एंड लूटेड अस एंड टूक ओवर व्हाट वाज अवर्स। वो हमारे देश में आए, सिर्फ आए ही नहीं, तो हमने हमारे देश में आकर हमें क्या किया? उन्होंने लूटा, लूटेड, लूटना। वो हमारे देश में आकर हमें उन्होंने लूटा एंड टूक ओवर व्हाट वाज अवर्स, और हमारा जो कुछ भी था वो सारा का सारा उन्होंने वो लेकर चले गए। वो हमारे देश में आए, हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमें लूटा, और जो हमारा था, जो कुछ भी हमारे पास था, वो सारा का सारा वो लेकर गए। उन्होंने हमारे माइंड्स के ऊपर राज किया। हमारी जो ज़मीन है, वो ज़मीन उन्होंने हथिया ली, वो ज़मीन पर उन्होंने कैप्चर की। देन हमारी ज़मीन कैप्चर की और हमारे माइंड्स को भी उन्होंने क्या किया? राज किया, उनको वो भी जीते। देन ये सारे लोग अलेक्जेंडर से लेकर ये बाकी लोगों तक, ग्रीक, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इन सारे लोगों ने क्या किया? हमारे देश में आया। दे लूटेड अस एंड व्हाट एवर ऑफ अवर्स, जो कुछ भी हमारा था, जो कुछ भी हमारा था, वो सारा का सारा वो ले गए। एट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन। अभी तक हमने, हमारे देश ने किसी भी नेशन के साथ ऐसा नहीं किया। हमने किसी भी देश के साथ, किसी भी देश में जाकर उनकी लैंड हत्या नहीं ली, उनके ऊपर विजय संपादन नहीं किया। हमने इस तरह की बात अभी तक नहीं की। वी हैव नॉट कॉन्क्योर एनीवन, हमने अभी तक किसी को नहीं जीता। हमें किसी की ज़मीन पर जाकर हमने कभी भी कब्जा नहीं किया। वी हैव नॉट ग्रैब देयर लैंड, देयर कल्चर एंड देयर हिस्ट्री, not try to force our way of life on them. So we have not conquer anyone, हमने किसी को भी नहीं जीता, यानी किसी के ऊपर हमने आक्रमण नहीं किया, किसी को हमने जीता नहीं। We have not grabbed their land, हमने उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन भी हत्या नहीं ली, किसी की ज़मीन के ऊपर हमने कब्जा नहीं किया, किसी की ज़मीन वो कैप्चर हमने किया नहीं। ग्रैब यानी कैप्चर। सो हमने किसी की ज़मीन को कैप्चर नहीं किया। देन देयर कल्चर, उनका जो कल्चर है, जो कुछ भी उनका कल्चर है, उनके कल्चर भी हमने नहीं लिया, वो भी हमने नहीं छीना। एंड देयर हिस्ट्री, जो कुछ भी हिस्ट्री है उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री में हमने किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया, उनकी हिस्ट्री को किसी भी तरह का नुकसान हमने नहीं पहुंचाया। नॉट ट्राई टू फोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम, और जो हमारा लाइफ, हमारा जो वे है लाइफ जीने का, जीवन जीने का जो कुछ भी हमारी वे है, वो भी हमने किसी के ऊपर नहीं थोपी। अभी तक हमारे देश ने इस तरह के कुछ काम नहीं की। बाकी लोग हमारे देश में आए, उन्होंने हमें लूटा, हमारे जो कुछ भी था हमारा वो लूट कर चले गए, और उनके जो बातें थी, उनका जो कल्चर था वो हमारे ऊपर लाद कर वो चले गए। लेकिन हमने अभी तक किसी भी नेशन के ऊपर इस तरह का आक्रमण नहीं किया, अटैक नहीं किया, और उनकी ज़मीन, उनके ऊपर विजय संपादन नहीं किया। कभी किसी को हमने उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन नहीं हथियाई, उनका कल्चर हमने नहीं हथियाया, यानी कि उनके कल्चर के ऊपर हमने किसी भी तरह का आँच नहीं आने दी, यानी कि किसी भी उनका कल्चर को हमने कैप्चर नहीं किया। देन देयर हिस्ट्री, उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री में हस्तक्षेप नहीं किया, उनकी हिस्ट्री को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया। नॉट ट्राई टू फोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑफ देम ऑन देम, और जो कुछ भी हमारा लाइफ जीने का वे है, जिस तरह से हम लाइफ जीते हैं, हमारा जो वे है, हमने किसी के भी ऊपर नहीं लादा, किसी को भी हमारे वे से जो जैसे बाकी लोगों ने आकर हमारे ऊपर उनका लाइफ जीने का जो वे है वो हमारे ऊपर लाद कर चले गए, लेकिन हमने किसी के भी ऊपर इस तरह का काम नहीं किया। वाई, ऐसा हमने क्यों नहीं किया? वाई, आगे ही आंसर दिया गया, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम, जो हमारा नेशन है, हमारे नेशन के लोग हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों का स्वातंत्र्य जो है, फ्रीडम है, उनकी क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं। हमने कभी भी किसी के ऊपर
अन्याय नहीं किया, किसी की ज़मीन को नहीं हत्या, किसी का कल्चर नहीं को नुकसान नहीं पहुंचाया, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरों का जो फ्रीडम है, उनका जो स्वातंत्र्य है, उनकी क्या करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं और सदियों से करते आए हुए। ऐसा यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस पैरा में जो स्पीच है उनका जो पहला पैरा यहाँ पर दिया गया है, पहला पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, उन्होंने इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि उनके 3 विजन्स है, इंडिया के लिए 3 विजन्स है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि 3000 सालों से हमारी जो हिस्ट्री है उनमें हम देखते हैं कि पीपल ऑफ अदर कंट्री दे केम आवर कंट्री एंड दे लूटेड अस, वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे देश में आए, देन उन्होंने हमारी जो लैंड है उन्हें कैप्चर किया, दे कैप्चर अवर लैंड एंड दे कंक्योर अवर माइंड्स, उन्होंने हमारे जो माइंड है वो माइंड को भी जीता। फ्रॉम अलेक्जेंडर टू ग्रीक, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सारे लोग हमारे देश में आए, वो यहाँ पर आए ही नहीं तो दे लूटेड अस एंड टूक ओवर व्हाट वाज अवर्स, और जो कुछ भी हमारा था, जो उन्होंने हमें लूटा और जो कुछ भी हमारे पास था वो सारा का सारा लेकर चले गए। बट अभी तक वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, हमने अभी तक ऐसा किसी भी नेशन के साथ नहीं किया। एंड वी हैव नॉट कॉन्क्योर एनीवन, हमने किसी को भी अभी तक नहीं जीता, किसी के ऊपर हमने इस तरह का आक्रमण अटैक नहीं किया, हमने किसी की लैंड नहीं जीती, किसी की ज़मीन पर हमने कब्जा नहीं किया, किसी की ज़मीन हमने जीती नहीं, उनके ऊपर कब्जा नहीं किया, किसी का कल्चर उनके कल्चर के ऊपर हमने कब्जा नहीं किया, किसी की हिस्ट्री में हमने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया, एंड हमारा जो लाइफ जीने का वे है वो भी हमने किसी के ऊपर अभी तक नहीं थोपा। बिकॉज व्हाई, ऐसा इतना सब हमने क्यों नहीं किया, बाकी लोगों ने हमारे साथ किया लेकिन हमने किसी के साथ नहीं किया, क्यों, व्हाई, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। तो हम क्या करते हैं, दूसरों का जो स्वातंत्र्य है, जो फ्रीडम है, उनकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके स्वातंत्र्य की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने इस तरह की चीज़ें नहीं की।